हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस प्लेटफॉर्म। तो हमने जो प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट करी थी उसके अंदर सेकंड क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपका हम प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की क्लास में भी हम बाकी 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर बर्ड्स। यहाँ पे आपको बर्ड्स के बारे में 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यह है कि कौन सा कथन आपका असत्य है। बर्ड्स हैव मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन। यहाँ पे आपको बोला गया है जो बर्ड्स हैं उनका ऑरिजिन कैसा है। मोनो मीन्स वन यानी सेम, एंड फाइलेटिक मीन्स फाइलोजेनी। अगर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप वर्ड्स को ब्रेक करके देखिएगा। अगर उससे रिलेटेड आपको थोड़ी भी आपने कभी स्टडी किया है तो भी आप क्वेश्चन आपको मतलब थोड़ा रिलेटेबल डुएबल आपके लिए होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा बर्ड है, मतलब बर्ड्स हैव अ मोनो मीन्स सेम फाइलोजेनी ऑरिजिन। हमें पता है जो एव्स होते हैं और जो मैमल्स होते हैं इन सब का एक ही कॉमन एंसेस्टर है। ठीक है, इनका एव्स हमारा होमो इस तरीके से मतलब इनका एक कॉमन एंसेस्टर है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट। बर्ड्स कभी भी डायरेक्ट नहीं मूवमेंट करते, वो आपकी कंपास मूवमेंट करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है और हमें इस आंसर के अंदर आपका इनकरेक्ट ही बताना था। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। Now the next question is genetic disorder caused due to pleiotropic gene mutation is। कौन सा ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जो आपका प्लियोट्रॉपी जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, मतलब बैच के अंदर मैंने किस तरीके से याद कराया था आपको बताती हूँ। प्लियोट्रॉपी मतलब इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो एक जीन होती है वन जीन, यही आपके काफी सारे सेवरल ट्रेट्स को रेगुलेट करती है। एक जीन आपके सेवरल ट्रेट्स को रेगुलेट करती है। जैसे मैंने कैसे याद कराया था, पीलियो मतलब पीलियो मैनिंग और ये आपका ट्रॉपिक। तो यहाँ पे क्या था, जैसे पीने के बाद एक आदमी पूरे घर को नचाता है तो वन पर्सन और काफी सारे पर्सन्स को रेगुलेट कर पाता है कब, पीने के बाद। तो पीलियोट्रॉपी इस तरीके से हमने याद किया था कि एक जीन है वो जब काफी सारे आपके ट्रेट्स को रेगुलेट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीलियोट्रॉपिक। तो अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। हमने एनसीईआरटी में भी स्टडी करे हैं, आपकी सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर क्या होता है, आपका यूरिया के अंदर कीटोन बॉडीज आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज काम नहीं करती, जो आपके फिनाइल एलानिन को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, आपका इनबॉर्न ये डिसऑर्डर होता है और इस एंजाइम की वजह से होता है, जिसकी वजह से कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, वो फोर्थ ऑप्शन है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज हिजार्डले इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड फ्रॉम। कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है, हमारा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जो यूनिट है उसके अंदर जो आपका चैप्टर है स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो उसके अंदर ये आपका है, ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। हिजार्डले आपकी एक न्यू ब्रीड है शीप की, वो कहाँ से आपकी डेवलप हुई है, पंजाब के अंदर दो आपकी सुपीरियर वेराइटीज़ को क्रॉस कराया गया है और जिसके बाद आपको ये ब्रीड मिली है। तो बाय द क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रेम्स, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सेवरल एग्जाम्स के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गैस्ट्रोपोड्स। जैसे देखो, अगर एनिमल किंगडम कोई पूरा भी स्किप करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे पॉरीफेरा के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपकी कैनोसाइट या फिर कॉलर सेल से रिगार्डिंग। फिर आपका जो सीलेंट्रेट्स होते हैं उनसे आपका जो मेटामेरिज्म है, जो ओबेलिया जिसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर पॉलिप से मेड्यूला फॉर्म आपकी ए सेक्सुअली आ जाती है, मेड्यूला से आपकी पॉलिप फॉर्म सेक्सुअली आ जाती है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका फाइलम आता है टीनोपोरा, वहाँ पे आपका क्वेश्चन बायोल्यूमिनिसेंस से आ जाता है। या फिर पूछ लेते हैं जो 8 कॉम्प्लेट्स उसके अंदर प्रेजेंट है जो आपकी लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपका आता है प्लेटीहेलमिन्थेस, जो आपका फ्लैटफॉर्म्स है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक तो लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन बन जाते हैं और आपका टीनियोसोलियम से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर हमारे राउंड वॉर्म्स आते हैं, राउंड वॉर्म में लार्वा से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं।
एनालिड्स है, एनालिड्स में आपके अर्थवॉर्म से क्वेश्चन बन जाते हैं, आर्थ्रोपोडिया से आर्थ्रोपोडा में आपके सेवरल क्वेश्चंस बनते हैं, ग्रीन ग्लैंड जो भी आपकी वहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वगैरह हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मोलस्का फिर आपका जो आता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स, मोलस्का के अंदर आपके ये गैस्ट्रोपोड्स आते हैं, वहाँ पे गैस्ट्रोपोड से टॉर्सोइन से आपका सेवरल टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में जैसे आपसे उसका लार्वा और सिमिट्री अलग होती है ना, अडल्ट इकाइनोडर्मेटा की और लार्वल इकाइनोडर्मेटा की, सिमिलरली वहाँ से भी आपके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है इन गैस्ट्रोपोड्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी अंडरगोज टॉर्सोइन। टॉर्सोइन में यूं खुद ही देखो, टॉर्सोइन मतलब कुछ उल्टा पुल्टा होता है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, तो कौन सा पार्ट है बॉडी का जिसके अंदर ये टॉर्सोइन होती है? तो जो विसरल मास है वही टॉर्सोइन होता है थ्रू 180 डिग्री। जैसे देखो ऊपर हेड है, ठीक है, हेड ही रहता है, लेकिन देखो नीचे की साइड, यहाँ तो ये गट हो गया, नीचे की साइड एनस होता है, ये आपका उल्टा हो जाता है, ऊपर हेड के नीचे एनस चला जाता है। तो इस तरीके से विसरल मास है वो 180 डिग्री टर्न कर जाता है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं टॉर्सोइन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज which one is the correct order of cranial meninges in human brain from the outer to inner side? कौन सी आपका करेक्ट ऑर्डर है क्रेनियल मेनिंजेस का? क्रेनियल यानी जो ब्रेन है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको हम ड्यूरामीटर बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड लेयर होती है जो आपकी आर्केनॉइड यानी स्पाइडर शेप की होती है उसको हम बोलते हैं आर्किनॉइड, और जो थर्ड आपकी लेयर होती है अंदर की तरफ पिया पिया, दैट इज पिया मीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाइंग मैमल। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं जिनके अंदर हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आपका फ्लाइंग मैमल नहीं है। पहला ऑप्शन है इरेनक्योपस, ये आपका हेजहोग होता है, यही है जो आपका फ्लाइंग मैमल नहीं होता, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ये भी बैट है, ये भी बैट है, तो यहाँ पे ये सब आपके फ्लाइंग मैमल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, आई वाले चैप्टर से। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और उसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है, हमें बताना है कि स्टेटमेंट ठीक है या एक्सप्लेनेशन ठीक है या दोनों ही गलत है या दोनों ही ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इसमें क्या गिवन है, इन ह्यूमन आई, हमारे आई के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन। हमें पता है हमारी आई के अंदर रोड सेल्स भी होते हैं, कोन सेल्स भी होते हैं। ठीक है, ये आपके रात के विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी स्कोटॉपिक विजन के लिए। कोन सेल हमारे दिन के विजन के लिए यानी लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटॉपिक विजन के लिए। तो 3 टाइप, और ये कौन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं विच पोजेस देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट। तो ये 3 टाइप्स के हमारे होते हैं, जैसे हमारा रेड होता है, ग्रीन होता है और हमारा ब्लू होता है। इस तरीके से हमारे 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स होते हैं, रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। तो हमारे 3 टाइप के कोन सेल होते हैं, कौन कौन से? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जो रेड होते हैं वो किस टाइप के? ये रेड लाइट के लिए। तो ये कौन सेल क्या नाम क्या होता है जो रेड लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ग्रीन सेल का क्या नाम होता है हमारा सिमिलरली? तो जो रेड लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम बोलते हैं इरिथ्रोप्सिन। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे ग्रीन लाइट, देखो ग्रीन से आपका क्या याद आता है आपको? देखो ई से, रेड से आपको आरबीसी याद आती हैं, तो इरिथ्रो याद रखो। ठीक है, ग्रीन से आपको क्या याद आता है? क्लोरोप्लास्ट याद आता है, तो क्लोरोप्सिन याद रखो। याद हुआ हमें क्लोरोप्सिन। सिमिलरली ब्लू से हमारा जो याद आता है हमें, साइनो वर्ड हमारा ब्लू से रिलेटेड होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइनोप्सिन। तो ये 3 टाइप्स के हमारे कौन सेल होंगे जो किस लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज राइट। Now the answer is, now the explanation is, इन्होंने explanation दी है, when these cone cells are stimulated equally, जब ये तीनों कलर्स यानी रेड, ब्लू, ग्रीन
जब आपकी इक्वली एक्सप्रेस करते हैं तो हमें जो लाइट विजिबल होती है दैट इज वाइट लाइट। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड इक्वली अ सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। जब भी ये इक्वली प्रोड्यूस होंगे तो हमें जो लाइट मिलेगी दैट इज वाइट लाइट। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेटमेंट है और जो आपकी एक्सप्लेनेशन है दोनों ही राइट हैं। तो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन आर ट्रू। तो आप देखोगे एचटेट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप प्रॉपरली स्टडी करते हो तो आपका मतलब डुएबल होता है पेपर, एटलीस्ट 40 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो कॉलम्स गिवन है, कॉलम 1 कॉलम 2, जिनको हमें मैच करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप तब कर पाते हो जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हो, क्योंकि ये एक ही चैप्टर से आपके नहीं आते, मिक्स मैच कॉलम्स होते हैं। ठीक है, बट ऑप्शंस इस तरीके से आपको गिवन हो सकते हैं कि आपको अगर एक दो भी आते हैं तो भी आप डुएबल कर पाते हो, तो भी आपके लिए डुएबल होता है। तो यहाँ पे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, जहाँ पे हमें मैच करना है। रोजी काउ आपके अगेन स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर में है, और रोजी आपकी कौन सी काउ है, प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क है, वो हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, ट्रांसजेनिक थी, तो आपका ए का सेकंड ऑप्शन है। तो देखो सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड और फोर्थ हमारे यहाँ पे कट हो जाते हैं। नाउ द ऑप्शन इज एलाइजा। एलाइजा आपका क्या होता है, एड्स के लिए एक टेस्ट होता है। ठीक है, एलाइजा आपके काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे आपका डायरेक्ट एलाइजा होता है, इनडायरेक्ट एलाइजा होता है, आपका सैंडविच एलाइजा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एलाइजास होते हैं। इनके अंदर आपका क्या होता है, किसी के अंदर तो जैसे डायरेक्ट हो गया तो आपका डायरेक्ट एंटीजन होते हैं, और एंटीजन के ऊपर हम एंटीबॉडी डाल देते हैं जो एंजाइम कॉटेड होती है, फिर वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाती है, हमें क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट दिख जाता है। इनडायरेक्ट है तो उसमें पहले एंटीबॉडी होती है, पहले एंटीबॉडी डली होती है, फिर हम पहले एंटीबॉडी डली होती है उसके ऊपर एंटीजन डालेंगे, फिर एक सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं। सैंडविच के अंदर भी इसी तरीके से कुछ होता है। तो मेन अगर आप एलाइजा के अंदर देखोगे तो क्या ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, आपका एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरैक्शन होती है। तो इसमें हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी। तो बी का आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी का थर्ड, तो अभी हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, हमने दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं। नेक्स्ट इज आरओपी। अगर आप वेक्टर वाला चैप्टर देखोगे बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपका वेक्टर वाले में आरओपी गिवन है। ठीक है, ये आरओपी आपके क्या होते हैं, ये कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेप्लिकेशन के अंदर। तो सी का आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पे देखो हम इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और एम्फीजमा आपका ये आपका दो बार आ रहा है एम्फीजमा। ठीक है, आपका जो स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर है वहाँ पे भी ये एम्फीजमा का एंटीट्रिप्सिन गिवन है, और आपका जो रेस्पिरेटरी वाला चैप्टर है जहाँ पे एम्फीजमा के बारे में बताया गया है कि ये जो सरफेस है ये आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये वहाँ पे भी गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेट्रोसिस्ट आर द सेल्स प्रेजेंट इन। हेट्रोसिस्ट कहाँ पे गिवन है, जो आपका चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पे आपका नॉस्टॉक वगैरह का डायग्राम गिवन है, जिसके अंदर आपका हेट्रोसिस्ट बना के दिखाया हुआ है। और ये हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं, आपका नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करना इनका फंक्शन होता है। नॉस्ट्रोक, एनेबिना, साइनोबैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स। नाउ फिर यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। किस तरीके से हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है, इस तरीके से हमारी ये फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये ओवरी हो गई, दिस इज ओवरी। तो ओवरी से ये जो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं इनको हम फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी बोलती हैं, जो ओवम को कैच करेगी। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो हमारा होता है, दिस पार्ट इज नोन एज इनफंडिबुलम।
दिस पार्ट इज नॉन एज इनफंडिबुलम। तो पहला पार्ट हो गया, क्योंकि हमसे पूछा है ये हमारा यूट्रस है। ओवरी से यूट्रस के ओवरी से जब यूट्रस की तरफ जाते हैं तो आपके फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, ये इनफंडिबुलम, ये एम्प्यूला वाला रीजन है जहाँ पे आपकी जाइगोट फॉर्मेशन होती है, यानी स्पर्म और ओवम का मीटअप होता है। तो दिस रीजन इज नॉन एज एम्प्यूला रीजन, सेकेंड रीजन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, एंड दिस रीजन जो आपका फेलोपियन ट्यूब, कोई भी चीज का कनेक्शन होता है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस को ये वाला जो पार्ट कनेक्ट कर रहा है फेलोपियन ट्यूब का, इस पार्ट को हम बोलते हैं इस्थमस। तो आपके 3 पार्ट्स हो गए आई, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम, नेक्स्ट इज एम्प्यूला, एंड द थर्ड पार्ट इज इस्थमस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी 10 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सारे प्रीवियस ईयर को कवर करते रहेंगे। आप लोग अपना साथ साथ रिवीजन करते रहो। ये सीरीज आपको इस स्टेज में भी हेल्प करेगी कि आप ये देख पाओ कि जो आपका एचटेट पीजीटी है, कई बच्चों जैसे मैसेज आ रहा है मैम 1 नंबर से रहते हैं 2 नंबर से, अगर आप बहुत कीनली स्टडी करते हो एनसीईआरटी को भी, तो भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी को ही डीपली स्टडी करने से आपके हो जाते हैं। ठीक है, फिर भी जो बच्चे बैच की हेल्प लेना चाहते हैं तो अचीवर्स एकेडमी पे मेरा बैच भी है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। बट अगर सेल्फ स्टडी भी करते हो तो भी एनफ है, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी आप प्रॉपरली से आपका क्वालिफाई हो सकता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको रूटीन मेंटेन, बस बैच से इतना होता है आपका रूटीन मेंटेन हो जाता है, आपके डाउट्स हैं वो क्लैरिटी होती रहती है। ठीक है, बाकी आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो तो हम यूट्यूब पे ही करेंगे, वहाँ पे आपका सिर्फ कंटेंट ही कराया जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं यूट्यूब पे ही कराऊंगी, बैच के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए आपकी इक्वल रहेगी। ठीक है, अगर आपको कंटेंट में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम डाउट्स में कुछ आ रहे हैं, तो आप बैच के थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी से भी आपका अच्छा पेपर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।